Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा. So I welcome you to part 3 of the 25 plus most commonly used phrases in English. इससे पहले दो parts में हमने कुछ important phrases देखे थे related to certain important words. In this part also we will see some more words and how they can be used in different phrases, and very interestingly the meanings of those phrases change. So let us without much spending time here, let's start with the very important word, which is do. Do से related बहुत सारे phrasal verbs या phrases भी बनते हैं. तो हम लोग एक एक करके वो सारे phrases देखेंगे. We'll see their meanings. We'll also note some of their examples as well. To do good इसका मतलब है ऐसा काम करना जिससे बाकी लोगों का भी benefit हो. For example, do good in all the ways you can to all the people you can. अगर आप बोलोगे ही इज डूइंग वेल, इसका मतलब है कि वो अपने काम पे अच्छा कर रहा है. वट एवर इज डूइंग इन बिजनेस और इन जॉब. द पेशेंट हैज बीन डूइंग वेल, इसका मतलब है कि वो हेल्थ वाइज अच्छा है. ही इज डूइंग गुड बाय हिज लेक्चरिंग, मतलब वो अपने लेक्चरिंग से अच्छा रिजल्ट पा रहा है, उसको मिल रहा है. ही इज डूइंग वेल बाय हिज लेक्चरिंग, इसका मतलब है कि बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं वो अपने लेक्चरिंग से. ही इज डूइंग वेल इन हिज लेक्चरिंग, मतलब एज अ लेक्चरर, एज इन द जॉब ऑफ लेक्चरिंग, उसमें वो अच्छा कर रहा है. टू डू वेल आउट ऑफ समथिंग, इसका मतलब है कि अगर आप कोई काम करके वहां से आपको प्रॉफिट मिले, जैसे रमेश रमेश डिड वेल आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली टू डू वंस बेस्ट, मतलब अगर आप अपने पूरा का पूरा 100% एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज में, यूर गिविंग योर बेस्ट, सो यू कैन ऑल्सो से डूइंग योर बेस्ट. टू बी वेल टू डू, इसका मतलब है कि अच्छे सर्कमस्टांसिस में रहना, मतलब अच्छे खासे पैसे रहना, यू आर वेल ऑफ. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ वेल टू डू मैन. ओके, वेल टू डू का भी मतलब होता है दैट यू आर डूइंग गुड, दैट इज मीन्स यू आर रिच. सो वेल टू डू मैन का मतलब होता है इज अ प्रॉस्परस मैन और अ रिच मैन. टू डू वन गुड, इसका मतलब है अगर आप किसी को, किसी के लिए या किसी के बेनिफिट के लिए सोच रहे हो, उसके लिए अच्छा कर रहे हो. दीज मेडिसिन डिड मी गुड, ओके, मेरे लिए अच्छा किया. नेक्स्ट इज टू डू वन अ फेवर और काइंडनेस, मतलब इट्स अ फॉर्मली पोलाइट एक्सप्रेशन. अगर आप किसी के लिए अच्छा काम अगर कर रहे हो, आप किसी का मदद कर रहे हो, will you do me the favor of accepting the small gift, or you will do me a kindness if you will append your name to the list of donors. टू डू अ थिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अगर कोई चीज आप इम्पल्सिवली करते हो बिना सोचे समझे, ओके, और बहुत कम टाइम में. फॉर एग्जाम्पल्स, टू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इज नॉट द प्रॉपर वे टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द आईएएस एग्जाम्स. नेक्स्ट इज टू डू अ थिंग ऑफ हैंड, इसका मतलब है बिना कोई डिले किए, बिना कोई देर किए, अगर आप कोई काम तुरंत कर रहे हो और बिना प्रिपरेशन के बहुत इजीली. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अलजेब्रा एंड ही डिड इट ऑफ हैंड. नेक्स्ट इज टू डू अ थिंग बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह कोई चीज को अगर आप अचीव कर रहे हो बाय फेयर मीन्स और बाय अनफेयर मीन्स, नो मैटर बाय व्हाट मीन्स, इफ यू आर डूइंग इट देन यू आर डूइंग द थिंग बाय हुक और क्रूक. ये जो टर्म है डूइंग हुक और बाय क्रूक, ये टर्म एक फ्रेंच एडमिरल से आए हैं जो वॉर के टाइम में अपने वॉरशिप को वाटरफोर्ड बे में लाना चाहते थे, जो कि साउथ ऑफ आयरलैंड में लोकेटेड है. बे के एंट्रेंस में दो हेडलैंड्स थे, दोनों दो साइड में था. एक का नाम था हुक हेड, दूसरा का नाम था क्रूक हेड. तो एडमिरल ने डिक्लेयर किया कि वो बाय हुक या बाय क्रूक अपने शिप को वहां जरूर लेके आएगा. तभी से ये जो फ्रेज है ये काफी प्रचलित हो गया, एंड फ्रॉम देयर बाय हुक और बाय क्रूक टर्म आ गया है. ठीक है, तो ये अगर आप स्टोरी याद रखोगे यू विल नो दैट. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं इस फ्रेज को. नाउ इट इज एवरीवन वांट्स टू मेक मनी बाय हुक और बाय क्रूक. नेक्स्ट इज टू डू रॉन्ग, मतलब अगर आप कोई गलती करते हो, यू आर कमिटिंग एन एरर ऑफ जजमेंट. फॉर एग्जांपल, इन माय ओपिनियन यू हैव चोजन द राइट कोर्स एंड यू वुड डू रॉन्ग टू मेक अ चेंज. टू डू ऑनर टू और टू डू रेवरेंस टू समवन, मतलब अगर आप किसी को सम्मान कर रहे हो, किसी को ऑनर दे रहे हो. ठीक है, टू डू द ऑनर्स इज डिफरेंट. टू डू द ऑनर्स का मतलब है अगर आप एज अ होस्ट या होस्टेस किसी पार्टी में या फंक्शन में कुछ काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हो, यू इनिशिएटिंग समथिंग, यू डूइंग द ऑनर्स. डू टू डेथ का मतलब है टू पुट टू डेथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैक डन हिमसेल्फ टू डेथ फॉर हिज लव लॉस्ट. टू डू अ सिटी और डू द साइट्स, इसका मतलब है कोई भी सिटी विजिट करना. ठीक है, नेक्स्ट इज डन. अगर आप कभी भी डन बोलते हो, इसका मतलब है दैट यू आर अग्रीइंग टू समथिंग. नो सूनर सेड देन डन, ये भी एक फ्रेज है. इसका मतलब है कि जैसे ही किसी ने कुछ बोला और आप कम इमीडिएटली उसको कर दिए, तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, नो सूनर सेड देन डन. टू डू अ थिंग अंडर द नोज, ठीक है, ये रोज नहीं होगा, ये नोज होगा.
नाक के नीचे कोई काम करना, इसका मतलब है बहुत सीक्रेटली काम करना, उसको पता भी ना चले, ठीक है। या फिर कभी कभी टू डू अ थिंग अंडर द रोज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि नोज ही होगा, रोज भी एक्सेप्टेबल है। एंशियंट टाइम्स में जो रोज होता था, इट वाज अ सिंबल ऑफ सीक्रेसी। कभी कभी किसी पार्टी एंटरटेनमेंट में रोज को टंगाया जाता था टू इंडिकेट दैट जो भी पार्टी में होगा इट विल बी सीक्रेट टू अदर्स, ओके। टू हैव टू डू विथ, इसका मतलब है कि आप किसी के साथ अगर कुछ डील कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शी ट्राइड टू क्लियर हरसेल्फ ऑफ ऑल द ब्लेम बट शी डिड हैव समथिंग टू डू विद दैट इमोरल एक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फॉल। देखते फॉल से क्या क्या फ्रेजेस आते हैं। टू फॉल फाउल ऑफ, इसका मतलब है अगर आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस न्यू मैनेजर कंटिन्यूज हिज क्रिटिसिज्म्स ही विल सून फॉल फाउल ऑफ द बॉस, बॉस के साथ उसकी लड़ाई होगी। टू फॉल इन लव, to start loving someone. For example, the young couple quickly fell in love with each other. To fall out का मतलब है very important phrase. If you have fallen out with someone, basically इसका मतलब है कि उसके साथ आपका झगड़ा हो गया. It is wrong to fall out for the ancestral property. To fall into abeyance, इसका मतलब है cease to be useful. अगर आपका कोई काम आना आपका बंद हो गया हो, कोई या कोई चीज का. For example, this law has been allowed to fall into abeyance. Abeyance का मतलब ही है disuse. Okay? नेक्स्ट इज टू फॉल आउट ऑफ यूज, इसका भी मतलब है कि आप यूजफुल नहीं रहे या कोई भी चीज यूजफुल नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल एज अ लैंग्वेज ग्रोज न्यू वर्ड्स आर कॉइंड एंड मेनी वर्ड्स फॉल आउट ऑफ यूज। आप ड्रॉप आउट ऑफ यूज भी बोल सकते हो फॉल के जगह। टू फॉल टू वर्क और सेट टू वर्क, इसका मतलब है कोई काम करना स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल वी फेल ब्रिस्कली टू वर्क एंड फिनिश द जॉब इन 2 hours। टू फॉल अ प्रे टू मतलब किसी चीज का विक्टिम हो जाना, हो ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पीपल प्लॉट अगेंस्ट अ मैन टू रूइन हिम एंड सक्सीड इन देयर malicious attempts, he is said to fall a prey to their designs. Designs मतलब plans. Similarly, you can also say Ramesh fell a prey to the ulterior designs of his colleagues and so he was not promoted. Next is to fall to the ground. इसका मतलब है to become ineffective, useless हो जाना. The meeting was large, yet his motion found no support and therefore fell to the ground. To fall for something मतलब किसी चीज को देख के उसके पीछे पड़ जाना, ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर देना। स्पेसिफिकली टू yield to his charms. फॉर एग्जाम्पल मीरा फेल फॉर अ प्रिटी ड्रेस। टू फॉल फ्लैट का मतलब है कोलैप्स कर जाना, है ना, बिल्कुल गिर जाना। इट ऑल्सो मीन्स टू बिकम फ्लॉप। अगर कोई मूवी वगैरह फ्लॉप हो जाता है, यू कैन से दैट द मूवी फेल फ्लैट, ओके। So these were some of the phrases that I have discussed in today's session, which is part 3 of the most commonly used and expected phrases in English that you can get in your upcoming competitive exams. So अगर आप अपने upcoming exams के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे Live Plus बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ we have also provided a lot of defense competitive exam related courses in your app. So download our app now and make sure you're enrolling to the courses and using the code Warrior10 before enrollment because it will help you to get 10% off on the courses. That was it from my side. I hope to bring you, the next part, which is the part 4 of the most commonly used English phrases, which you need to remember and learn because it can come handy to you in your next defense competitive exam. So till then, you need to stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।